एक बार बाली से दशरथ जी का युद्ध हुआ और बाली के पास ये सामर्थ्य था कि जो सामने आएगा उसका आधा बल बाली ले लेगा। दशरथ हार गए। दशरथ का मुकुट बाली ने छीन लिया। दशरथ ने कहा मेरा मुकुट मुझे दो, राजा मनु का मुकुट है ये। बोला अगर ऐसा है तो अपनी पत्नी मुझे दो। बाली ने कहा कैकेयी सामने खड़ी है। राजा धर्म संकट में था, लेकिन बाद में स्त्री सम्मान के लिए राजा ने कैकेयी को कहा तुम मेरे साथ आओ, मुकुट छोड़ता हूं। राजा ने वैसा ही मुकुट निर्माण करवाया। ये बिल्कुल गुप्त दर्शन था। रानी जानती थी कि कल सुबह जिस मुकुट को पहनाया जाएगा राम जी को वो नकली मुकुट है, और जब तक असली मुकुट नहीं होगा राम जी का अभिषेक कैसे होगा। जब रावण को बाली ने बंद किया था और रावण जब बाली की बंदी गृह से भागा था तो रावण उस मुकुट को चुरा कर गया था। अब ये मुकुट रावण के पास था और यही वो मुकुट है जब अंगद गए थे और अंगद के जब सबने पैर नहीं हिला पाया और अंगद ने जब पैर लगाया और रावण आया, तो आपको मालूम है कि अंगद ने उस मुकुट को उठाकर बाहर फेंका, राम जी के चरणों में जाकर गिरा था। ये वही मुकुट की गाथा है। और जब तक असली मुकुट नहीं होगा राम का राज्य तिलक कैसे हो सकता है। ये एक दर्शन है और ऐसे कई दर्शन छुपे हैं। राम की लीला में एक लीला नहीं छुपी, अनेकों लीलाएं छुपी हैं। एक लीला नहीं है। और ये 14 वर्ष का दर्शन भी बड़ा महान दर्शन है। आज भी आपके शासन अनुशासन कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में 12 वर्ष अगर कोई अपनी संपत्ति पर काबिज नहीं रहता तो वो संपत्ति उसकी नहीं रहती। इसलिए 12 वर्ष उसके बाद 2 वर्ष 14 वर्ष की चर्चा आई कि राम लौटे भी तो भी संविधान के अनुसार भी वो राजा ना बन पाए। यही पांडवों के वनवास का भी दर्शन है। लेकिन राम जब 14 वर्ष के लिए जाते हैं तो ये शासन अनुशासन की बात नहीं है। राम को भगवान होना है। राम को अपना भगवनत्व अब प्रकट करना है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त को साधने का समय 14 वर्ष का है। क्योंकि कौशल्या ने तो राजकुमार राम को पैदा किया। कैकेयी ने वन भेजकर हमें भगवान राम दिए। कैकेयी न होती तो भगवान न मिलते। कैकेयी की इतनी कृपा है हमारे ऊपर। इससे बड़ी कृपा जीवन में और क्या हो सकती है। विचार कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए। कैकेयी ने हमें भगवान राम दिए हैं। और दूसरे दर्शन में जाऊं तो गौ माता ने भी हमें भगवान राम दिए। राजा दिलीप का वंश रुक गया था, ये वही वंश आगे आया। गौ माता ना होती तो आज न राम होते न श्याम होते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि गौ माता के प्रति अपने जीवन को समर्पित करो। इस कथा का भी मूल दर्शन यही है कि इस कथा के द्वारा, इस यज्ञ के द्वारा जो तड़पती हुई मरती हुई गौ माता आज है, उस लंपी वायरस की वजह से उसका कल्याण हो। आपकी एक आहुति न जाने कितनी गौ माताओं को जीवन देने वाली है। आपकी एक आहुति न जाने कितनी गौ माता का स्वास्थ्य सुधारने वाली है। क्योंकि ध्यान रखना, जब दवा काम नहीं आती तो प्रार्थना काम आती है। ये आहुति यज्ञ भगवान राम के लिए भी यज्ञ हुआ, तब वो यज्ञ से प्रकट हुए। इस दुनिया में चहुओर यज्ञ है। आज हम जो जीवित हैं ये भी एक यज्ञ के वजह से, वो यज्ञ सूर्य पर चल रहा है। सूर्य पर जो अग्नि है, उस अग्नि के वजह से ताप मिलता है, उस ताप से हम जीवित रहते हैं। बिना यज्ञ के कुछ नहीं है। और ये यज्ञ गौ रक्षा महायज्ञ है।
जिसमें आपकी एक आहुति आपको राम के निकट ले जाती है, आपको पुरुषार्थ के निकट ले जाती है, आपको धन्यता के निकट ले जाती है। और ये विचार जीवन में सबके पास होना चाहिए। मेरा एक ही संकल्प, एक ही प्रकल्प है कि गौ माता की रक्षा हो। गौ है तो हम हैं, वरना कुछ नहीं है साहब।